दोस्तों, एक महिला अपनी 5 घंटे की बच्ची को अस्पताल में छोड़ के चुपचाप निकल जाती है और उसने ये भी पलट के नहीं देखा कि मेरी 5 घंटे की बच्ची को कौन पालेगा, कौन देखेगा, इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। वो महिला छोड़ के चली जाती है और 20 साल बाद वो महिला उसी अस्पताल में लौट के वापस आती है और वहां का जो स्टाफ था उनसे पूछताछ करती है, उस बच्चे के बारे में पूछती है। तभी उसका सामना एक ऐसी महिला से हो जाता है जिस महिला ने उस औरत की डिलीवरी करवाई थी, जिस महिला के हाथ से वो बच्ची पैदा हुई थी। वो महिला इससे इतने जवाब सवाल करती है कि ये उन सवालों का जवाब देते देते थक जाती है और इसने जो अपनी सच्चाई बताई कि मैंने इस बच्ची को क्यों छोड़ा, मेरी क्या समस्या थी, ये सच्चाई जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को हम आपको बताते हैं कि आखिर में उस महिला की क्या मजबूरी थी और इसके बाद में उस महिला के साथ में क्या हुआ और उस बच्ची के साथ में क्या हुआ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के महाराजगंज की। एक सरकारी अस्पताल जिसमें रात के लगभग 11 बजे का टाइम था और जो सारा स्टाफ था वो जा चुका था। एक भी डॉक्टर उस अस्पताल में नहीं था। सिर्फ एक महिला सहायिका जो कि डिलीवरी करवाने का काम करती थी, वही महिला सिर्फ उस अस्पताल में रुकी हुई थी। बाकी कोई भी स्टाफ नहीं था। एक महिला रात के 11:30 बजे का टाइम था, रोती रोती उस अस्पताल में आती है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी और वो उस दर्द से इतना ज्यादा चीख रही थी, परेशान थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और वहां पे गेट पे पहुंच के डॉक्टरों को आवाज लगाती है, लेकिन जब वहां पे कोई है नहीं तो कौन बोले। तभी जो वहां पे सहायिका के तौर पे थी जिनका नाम था मालती, उनके कानों में आवाज पहुंचती है तो वो तुरंत आती हैं और गेट को खोलती हैं। और दोस्तों, वहां का नियम ये था कि भाई किसी भी महिला की डिलीवरी होनी है तो भाई फॉर्म फिल करो, पूरा अपना जो भी बायोडाटा होता है हॉस्पिटल का वो भरो, इसके बाद में वहां पे डिलीवरी होगी। लेकिन जब वो मालती नाम की महिला देखती है इस महिला को और ये देखती है कि ये महिला अकेली है, इसके साथ में कोई नहीं और ये दर्द से चीख रही, चिल्ला रही है, तो वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। बिना फॉर्म फिल किए मैं इसको अगर यहाँ पे डिलीवरी करवा देते हैं तो डॉक्टर भी मुझको डांटेंगे कि ऐसा तुमने क्यों किया, और अगर इसको देखते नहीं तो इसके साथ में भी कुछ हो सकता है। तो मालती अपने रिस्क पे उस महिला को अंदर ले लेती, हॉस्पिटल में ले लेती हैं। और ये जो सहायिका थी ये डिलीवरी का काम काफी समय से वहां पे उस अस्पताल में करवाती थी, तो इनको अच्छी खासी जानकारी थी। तो उस महिला को अंदर ले लेती हैं रूम में और उसकी जो डिलीवरी का काम होता है वो शुरू कर देती है। और जो सहायिका थी वो इसका नाम भी पूछती है, इस महिला का पूछती है कि तुम्हारे साथ में कोई क्यों नहीं आया, तुम अकेले क्यों हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो। लेकिन ये महिला दर्द से इतना चीख रही थी कि कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। तो वो सहायिका ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इससे जब ये फुर्सत हो जाएगी तो जो भी फॉर्म फिल करना होगा वो सब कुछ भर देंगे। फिलहाल ये अभी ऐसी स्थिति में नहीं है जो मुझे कुछ भी बता पाए। दोस्तों, क्या था कि 11:30 बजे वो महिला आई थी और 12 बजे लगभग आधे घंटे का टाइम लगा और उस महिला ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया, नन्ही सी गुड़िया को जन्म दिया जो कि बहुत सुंदर थी। दोस्तों, अब क्या था कि जो सहायिका थी वो भी कुछ चलो अच्छे से सब कुछ निपट गया और ये जो महिला अभी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसको भी ऐसा लगे कि भाई राहत की सांस ली। अब क्या था, डिलीवरी के बाद में जो भी प्रक्रिया होती है, बच्ची को साफ करना, उसकी नाल वगैरह काटना, जो भी था वो सब प्रक्रिया पूरी कर देती है वो सहायिका मालती नाम की महिला। इसके बाद में उस बच्चे को माँ के पास में लिटा देती है और जो महिला थी जिसका अभी तक मालती ने नाम भी नहीं पूछ पाया था, और वो जब दर्द से छुटकारा पा लेती है तो उसकी आंख लग जाती है। मालती ये सोचते है कि चलो कोई बात नहीं, इसका नाम हम सवेरे हम पूछ लेंगे, अब ये सो गई है तो इसको सो जाने दीजिए, अब इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बच्ची को भी पास में लिटा दिया और क्या था कि माँ बच्ची दोनों सो जाती है और मालती नाम की जो महिला थी सहायिका, वो भी पास में एक बेंच पड़ी होती है, उस बेंच पे बैठ जाती है और मालती की भी आंख लग जाती है। अब दोस्तों, क्या था कि सवेरे
सवेरे के 5 बजे थे और मालती की जब आँख खुलती है, मालती देखती है कि बच्ची रो रही है, मालती के कानों में आवाज़ पहुँचती है और देखती है कि जो महिला थी वो बच्चे के पास में है ही नहीं। दोस्तों मालती उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है लेकिन वो बच्ची रोए जा रही थी। मालती उस महिला को भी आवाज़ लगाती, सोचती है कि टॉयलेट वगैरह गई होगी, लेकिन 1 घंटे का समय बीत गया, 2 घंटे का समय बीत गया, यहाँ तक कि 3 घंटे का समय बीत गया और वो जो अस्पताल था वो खुलने तक का टाइम हो गया, लेकिन वो महिला कहीं भी नहीं। यानी कि वहां पे बिल्कुल साफ तौर से प्रूफ हो चुका था कि वो महिला अपनी बच्ची को जन्म देके अपनी बच्ची को अस्पताल में छोड़ के यहाँ से जा चुकी है। अब वो जो मालती थी वो बहुत ज्यादा हैरान कि देखिए, एक तो ऐसा काम मैंने किया कि बिना लिखा पढ़ी के डिलीवरी करवाई, ऊपर से महिला चली गई। बताइए, अब डॉक्टर भी मुझको डांटेंगे। डॉक्टर आते हैं और पूरे स्टाफ को इसकी मतलब जानकारी होती है कि ऐसे ऐसे एक महिला इस बच्ची को छोड़ के चली, ऐसे ऐसे डिलीवरी हुई, तो डॉक्टर बहुत ज्यादा मालती को डांटते हैं कि तुम इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले सकती हो। सभी मालती को हड़काते हैं, लेकिन तभी एक डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, किसी की मुसीबत में उन्होंने साथ दे दिया, उसमें उसकी गलती नहीं, अगर रात को भगा देती तब भी तो अच्छा नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब दोस्तों वहां का जो स्टाफ था वो सोचता है कि इस छोटी बच्ची को कहाँ भेज दिया जाए, अभी छोटी है, तो वो ये विचार बनाते हैं कि अभी 4-5 दिन इस बच्ची को इसी अस्पताल में रखेंगे, हो सकता है कि कहीं से वो आ जाए अपनी बच्ची को लेने के लिए। तो इसी उद्देश्य से उस बच्ची को 5 दिन तक उस अस्पताल में रखा जाता है। 5 दिन के बाद में जब महिला लेने नहीं आई तो डॉक्टर सोचते हैं कि चलिए इस बच्ची को अब अनाथ आश्रम में दे देंगे। अब जो सहायिका मालती थी वो 5 दिन तक उस बच्ची की निगरानी करती रही, देख रेख करती रही। अब वो सोचते हैं कि ये बच्ची अनाथ आश्रम में चली जाएगी, तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मालती थी वो अकेली रहती थी। उनके पति ने उनको डिवोर्स दे दिया था, उनके पति ने दूसरे महिला से शादी कर ली थी और उनके कोई बच्चा भी नहीं था। वो अकेली रहती थी और यहाँ पे काम करती थी। तो मालती सोचते हैं कि क्यों ना इस बच्ची को मैं गोद ले लूं और ये अनाथ आश्रम में चली जाएगी, पता नहीं कैसे पलेगी, मेरा भी कोई नहीं, मेरे लिए भी ये सहारा बन जाएगा, जीने का सहारा बन जाएगा, क्यों ना मैं ले लूं। दोस्तों मालती ने वहां के स्टाफ से बात की, लेकिन स्टाफ वाले कहते हैं कि पहले पुलिस को सूचना दो, पुलिस से सारी जो कार्रवाई है उसको करवा लो, कल वो कोई मुकदमा तुम्हारे पे कर दे, केस कर दे तो फिर क्या होगा। मालती ने वैसा ही किया। मालती थाने जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है और कहती है कि इस बच्ची को हम रखना चाहते हैं। दोस्तों सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में पुलिस वाले तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, इस बच्ची को तुम ले जाओ। अब क्या था कि मालती उस बच्ची को अपने साथ में ले जाती है और उस बच्ची को बहुत ही अच्छे तरीके से पालने लगती है और बड़ी खुशी के साथ में, बड़े प्यार के साथ में उस बच्ची का मालती ने नाम सौम्या रखा। अब सौम्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सौम्या 1 साल की हुई, 2 साल की हुई। सौम्या बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करने लगी। अब यहाँ तक कि मालती अपनी बच्ची को देख देख के जीने लगी। मालती का समय बहुत अच्छे से कटने लगा और धीरे धीरे क्या था कि वो बच्ची स्कूल भी जाने लगी और इधर मालती अपना काम करती थी, अस्पताल में जाती थी, जो भी उसका काम था, और उसी के जरिए जो पैसा मिलता था उसी पैसे से अपनी बच्ची का पालन पोषण करती थी। बच्ची 10 साल की होती है, यहाँ तक कि वो कक्षा 10 को भी पास कर लेती है और उस महिला का आज दिन तक अता पता नहीं, जो महिला अपनी बच्ची को छोड़ के गई थी। अब क्या था कि धीरे धीरे वो सौम्या इंटर को क्रॉस करती है और जो सौम्या थी वो नृत्य कला में बहुत माहिर थी, मतलब उसको डांस करना बहुत पसंद था और खुद से खुद उसको डांस आ रहा था। और वो अपनी माँ से कहती है, क्योंकि मालती को माँ कहती थी, मालती को ये अपना माँ समझती थी, मालती से कहती कि माँ हम डांस करना चाहते हैं, डांस सीखेंगे, डांस कंपटीशन में भाग लेना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी इच्छा है कि मैं इसमें निपुण हो जाऊं। तो मालती भी इसके लिए इजाजत दे देती, ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा है कि तुम डांस करोगी, डांस सीखोगी तो सीखो। यहाँ तक कि एक दिन वो सौम्या इतना अच्छा डांस करने लगती है कि डांस की खुद कोचिंग चलाने लगती है, इंस्टीट्यूट चलाने लगती है, जिसके जरिए सौम्या के पास में बहुत ज्यादा पैसा आने लगता है। सौम्या अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम बहुत दिन से काम कर रही हो अस्पताल में और अब तुम्हारी धीरे धीरे एज भी ऐसी हो रही कि तुम थक रही हो, अब हम इतना कमाने लगे हैं कि तुमको हम बैठे बैठे खिला सकते हैं, तुम अस्पताल में काम करने मत जाया करो, तुम घर में रहा करो, हम पैसा कमाएंगे। लेकिन मालती कहती कि बेटी ये मेरी रोजी रोटी है, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, इसी के चलते मैंने
मैंने तुमको पाला है, इसी के चलते मेरा घर चलता है, इसका हम अपमान नहीं कर सकते, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे हम इस काम को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके भाई मालती उस बात को टाल देती है और यूं ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन की बात है दोस्तों, वो मालती उसी अस्पताल में अपनी ड्यूटी कर रही थी और लगभग 20 साल का समय बीत चुका था और इतनी ईमानदारी के साथ में मालती काम करती थी कि उस अस्पताल में काम करते करते वर्षों बीत गई मालती को। दोस्तों एक दिन क्या था कि एक महिला उसी अस्पताल के काउंटर पे आती है और वहां के स्टाफ से पूछने लगती है एक लड़की के बारे में। तभी उस मालती की नजर पड़ती है उस महिला पे और मालती उस महिला को देख के पहचान जाती है और मालती भागती हुई उस महिला के पास में जाती है। उस महिला ने भी मालती को पहचान लिया था। मालती उससे कहती है कि ये बताओ, तुम अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई थी, 5 घंटे की बच्ची को, तुमको शर्म नहीं आई? तुम कैसी माँ हो? तुम कलयुगी माँ हो। यहाँ तक कि मालती ने उसकी एक बात नहीं सुनी और 1000 बातें उसको कह दी। तो महिला जो सामने थी वो फूट फूट कर रोने लगती है। महिला कहती है कि हाँ, मैंने अपनी बच्ची को छोड़ा है, बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन मेरे सामने बहुत ज्यादा मजबूरी थी। वहां का स्टाफ भी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि बात ही ऐसी थी, वहां लोग जो थे वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो सभी के सामने वो महिला रोती है, चीखती है, कहती मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मालती सवाल पे सवाल किए जा रही थी, भला तेरी कौन सी मजबूरी थी? तू भीख मांग के भी तो खा सकती थी, एक बच्ची को कैसे छोड़ दी? तूने ये नहीं सोचा मेरी छोटी सी बेटी, इसको हम किसके सहारे छोड़ देंगे? तो दोस्तों वो महिला बताती है कि मेरी 3 बेटियां थी और मेरे पति सरकारी टीचर थे और मेरे पति मुझ पे इतनी शक्ति करते थे, मुझे इतना मारते थे, इतना मारते थे। ये कहते कि 3-3 बेटियां पहले से हैं और अब की बार अगर बेटा ने जन्म नहीं लिया, अगर तूने बेटी को जन्म नहीं दिया तो तुझे घर से निकाल देंगे और हम दूसरी शादी करेंगे। मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि जब उनसे कहते हैं कि मेरी एक और बेटी हो गई तो क्या होगा, तो हमें वो बहुत मारते थे और बस उनकी यही शर्त थी कि बेटा होना चाहिए, बेटा नहीं है, बेटी हो गई तो फिर तेरी खैर नहीं। तो हम इतना डरते थे कि ऐसा ना हो कि अगर मेरी बेटी हो गई तो मुझे अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, अपनी बेटियों को छोड़ना पड़ेगा, पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा, मेरा घर टूट जाएगा। और मैंने सोचा कि अस्पताल में अगर हम अपनी बेटी को छोड़ देंगे तो कोई ना कोई मेरी बेटी को जरूर पाल लेगा। इसी उद्देश्य से मैंने ये ऐसा काम किया। मुझे बहुत ज्यादा दुख था, कोई भी माँ अपनी बच्ची को कैसे छोड़ सकती है। तो वो मालती कहती तो मुझे ये बताओ आज ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम 20 साल बाद उस बच्चे को ढूंढती हुई आई हो? अब क्या हो गया? अब क्या तुम्हारे पति राजी हो गए? तो महिला रोती हुई कहती है कि मेरे पति राजी नहीं हो गए, बल्कि मेरे पति इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जब मेरे पति चले गए तब हम भाग खड़े हुए अपनी बेटी से मिलने के लिए कि अस्पताल में हम पूछेंगे जाके कि मेरी बेटी को किसने लिया, कहाँ पे दिया। तो ऐसे करके वो महिला और भी ज्यादा चीख के रोने लगी। तो मालती को तरस आ जाता है और जितने भी स्टाफ के लोग खड़े थे सभी को तरस आ जाता है। तो मालती कहती ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इस समाज की गलती है, समाज ही ऐसा है। समाज में लोगों ने एक चीज सोच ली है कि लड़का है तो इज्जत है, लड़की है तो कोई इज्जत नहीं है, जबकि किसी को ये नहीं मालूम है कि लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, किसी को यहाँ पे रहना नहीं, टिके, सबको एक दिन जाना है, लेकिन लोग फिर भी गलत काम करते हैं। यहाँ तक कि मालती ने उस महिला को चुप कराया और मालती ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके मैंने तुम्हारी बेटी को अपने पास रख लिया और आज वो तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है और बहुत ही तेज तर्राक है, डांस सीखती है, सिखाती है, कोचिंग चलाती है। ऐसे करके सारी कहानी मालती ने बता दी उस महिला को और उस महिला से ये भी कहा कि ठीक है तुम माँ हो, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ में जाना चाहे तो आज भी हम तुम्हारे साथ में भेज सकते हैं। बेशक मेरा कोई नहीं उसके अलावा, लेकिन वो तुम्हारे साथ में अगर जाना चाहे तो हम उसको तुम्हारे साथ में भेज सकते हैं। दोस्तों मालती उस महिला को अपने घर पे ले जाती है और अपनी बेटी से मिलवाती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी यही तुम्हारी असली माँ है और पूरी कहानी बताती जो मालती ने आज दिन तक अपनी बेटी को कभी नहीं बताई। दोस्तों ये बात सुन के बेटी भी बहुत ज्यादा माँ से बिगड़ जाती कि आपने ऐसा काम क्यों किया, आपने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया। इनसे कह दो
कि ये मुझे अपनी बेटी ना कहे, मेरी माँ जो है वही है। दोस्तों वो महिला और भी ज्यादा रोने लगती। इसके बाद में मालती कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम उसको समझाएंगे। इसके बाद में तुम्हारी जब भी इच्छा हो मिलने की तो सौम्या से मिलने आ जाया करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सौम्या ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। सौम्या ने बस यही बात कही कि मेरी माँ मालती है, हम सिर्फ मालती को जानते हैं, हम इनको नहीं जानते हैं। लेकिन मालती ने पूरी छूट दे दी उनसे मिलने के लिए, अपनी बेटी से मिलने के लिए। तो इस तरह मालती ने एक अनाथ बच्ची को कही कि अनाथ बच्ची का पालन पोषण अच्छे से किया, उसको योग्य बनाया और उस महिला से भी अच्छे से बात की, उसको भी इजाजत दे दी कि अपनी बेटी से मिल लिया करो। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिला के बारे में और ऐसी समाज के बारे में? क्योंकि आजकल तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि बेटियां जहां देखो वहां पॉलीथीन में पैक हैं, बैग में पैक हैं, कहीं झाड़ियों में मिलती हैं, कहीं कूड़े के ढेर में मिलती हैं। तो ये आम बात हो गई। पता नहीं लोगों की सोच ऐसी कैसे है। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहे कि इस तरह का काम ना करिए। कोई ऐसा दुनिया में काम नहीं है जो बेटी नहीं कर सकती है। हो सकता है कि जो काम बेटा ना कर सके वो बेटी करके दिखा दे। तो इतना अपराध मत अपने सर पे ला दिए, क्योंकि यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे सिवाय अपने अच्छे और बुरे कर्म के। तो उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों की ऐसी सोच है उन तक अगर मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो शायद उनकी सोच बदल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी अच्छी शिक्षाप्रद किसी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।